फर्जी और असली पत्रकार क्या होता है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है, वो मैं कल डालूंगा। फिलहाल आज मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं कि असली और फर्जी पत्रकार क्या होते हैं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल एक पत्रकार का काम होता है सामाजिक हित को सामने रखना, राज्य हित, राष्ट्र हित को सामने रखना, सरकार की अच्छाइयां बुराइयां दोनों को सामने रखना। अगर कोई पत्रकार सरकार की अच्छाइयां की जा रहा है, उसकी बुराइयों पर पर्दा डाल रहा है तो भी गलत है। लेकिन कोई पत्रकार सरकार की अच्छाइयों को बुराई बना के पेश कर रहा है, सरकार की बुराई कर रहा है किसी एजेंडे के तहत, तो फिर वो असली पत्रकार कहां है? सबसे बड़ी बात मेरे लिए फर्जी असली पत्रकार क्या है। दरअसल जब मैं रामनगर में आया तो कई लोगों ने मुझे बोला कि ये दलाल पत्रकार मैंने बहुत सुना, हालांकि दिल्ली में अक्सर सुना करता था। तो देखिए, एक पत्रकार को क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो ये करेगा तो उससे उसके अंदर लालच बढ़ेगा। एक पत्रकार को अधिकारियों से, चाहे वो जिले के अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, अगर वो उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, मंत्रियों से, नेताओं से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, उनके साथ चाय कॉफी हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है, फोटो खिंचा रहा है, उसकी फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता के नियमों के खिलाफ है। एक पत्रकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी पुलिस अधिकारी से, किसी जिले के अधिकारी से, किसी नेता मंत्री से दोस्ती कर लेंगे तो उसके खिलाफ हम खबरें कैसे छाप पाएंगे? छाप ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते आड़े आ जाएंगे। तो इसलिए पत्रकारों को अधिकारियों से, खासकर पुलिस के अधिकारियों से, खासकर जिले के अधिकारियों से, नेता मंत्रियों से दूरी बनानी चाहिए। अगर आप इनके करीब आ गए, इनके नजदीक आ गए, तो आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उनके दलाल बन के रह जाएंगे। इसलिए अगर कोई पत्रकार किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी पुलिस की चमचागिरी कर रहा है, उसके पुलिस में है ये, तो वो उसे मैं तो पत्रकार नहीं मानता हूं, और नहीं पत्रकारिता नियमों के तहत वो आते हैं। और ये बात मुझे नहीं, ये बात मुझे बताई थी प्रभाष जोशी जी ने। जी हाँ, जनसत्ता के पूर्व संपादक जो स्वर्गीय हैं। एक बात और, सबसे बड़ी बात है कि एक पत्रकार को क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर कोई पत्रकार शराब के धंधे में है, खनन के धंधे में है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में है, यानी ऐसे काम जहां पर लूप होल के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर ऐसे काम पे कोई पत्रकार लिप्त है, प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, तो आप ये मान के चलिए वो पत्रकार नहीं है। वो 100% अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, पुलिस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाएगा। उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। और पत्रकार तो समाज के लिए होते हैं, वो तो इन अधिकारियों के पीछे लग्गू बन जाएंगे। इसलिए मेरा अपना ये फंडा है कि मैं जब पत्रकारिता के क्षेत्र में दोबारा उतरा तो अधिकारियों से, चाहे वो जिले के हों, पुलिस वाले हों या नेता मंत्री हो, उनसे एक निश्चित दूरी बना के रखना। वो आपसे बात करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए वो आम जनता है जो पीड़ित है, उसकी आवाज बनना है। इसलिए आपके चैनलों में उनकी आवाज सबसे पहले होनी चाहिए। वो असली पत्रकार है। फिर आपने मास कॉम का डिप्लोमा किया है, नहीं किया है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन डिक्लेयर नहीं की हुई है। या तो 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं फेल, आईडी पकड़ रहे हैं, चैनल भी पकड़ा देते हैं उनको, और वो पत्रकारिता किए जा रहे हैं। तो पत्रकारिता कम हो रही है। इसलिए कम हो रही है क्योंकि उनको पत्रकारिता नहीं करनी है। उन्हें पता ही नहीं है कि पत्रकारिता क्यों की जाती है, चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है। जिस तरीके से न्यायपालिका का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, उसको पुलिस से कोई यारी दोस्ती नहीं करनी है, वैसे कार्यपालिका को कोई क्षेत्र नहीं होता कि उसे नेताओं से करना पड़ेगा, और वैसी विधायिका होती है। लेकिन हो क्या रहा है, विधायिका अगर कार्यपालिका से गठजोड़ कर लेगी, या विधायिका जो है वो न्यायपालिका से गठजोड़ हो जाएगा, कार्यपालिका का अगर गठजोड़ हो जाएगा न्यायपालिका के साथ, तो कैसे न्याय मिलेगा? चौथा स्तंभ है मीडिया, और अगर मीडिया का इन तीनों के साथ भी गठजोड़ हो जाएगा तो कैसे काम कर पाएगी स्वतंत्र रूप से? इसलिए मीडिया को अभी तक असंगठित बना के छोड़ा है। इसीलिए ताकि इसमें कुछ लोग भी हो जो ईमानदारी से काम कर सके, क्योंकि अगर सरकार ने इस पर कोई लगाम लगा दी तो उसके नुकसान भी और फायदे भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को लगाम लगानी चाहिए, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन का दर्जा होना चाहिए। लेकिन उच्च क्वालिफिकेशन वाले भी जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ नेताओं की दलाली, चमचागिरी कर रहे हैं। तो देखिए, ये भी बड़ा, इसलिए असली और फर्जी की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हालांकि मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है, मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल मैंने भी आपको बताया है चंद शब्दों में कि असली और फर्जी पत्रकार क्या होता है। असली पत्रकार कभी भी आपको पुलिस अधिकारियों के करीब नहीं मिलेगा दोस्ती करते हुए, नेताओं मंत्रियों के करीब नहीं मिलेगा दोस्ती करते हुए, बिल्डर, जुए, शराबी के अड्डे वालों के साथ, खनन वालों के साथ
करीब नहीं मिलेगा। अगर इनके वो बहुत करीब है तो समझ लीजिए कि वो पत्रकार नहीं है, वो कुछ और है। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय चौथा स्तंभ।